कि जो हमारा प्रश्न है गुरुजी सुन ले। मैं 3 दोहे पढ़ना चाहता हूं रामचरितमानस से। गीता में लगातार हर अध्याय में कर्म के पीछे फोकस किया गया है कि कर्म प्रधान है। उसी को देखते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। वहां भी ये कहा गया कि कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगले दोहे में रामचरितमानस का एक और दोहा मैं कह रहा हूं, वहां पर थोड़ा सा अलग बात कही गई। होई है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ावे शाखा। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि कर्म के आधार पर ही फल मिलता है, एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि होता वही है जो प्रभु राम के द्वारा रचित होता है। हमारे आपके घर में कुछ होनी अनहोनी, अच्छा बुरा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं विधाता का यही मनसा थी। अब यहां छोटा सा कंफ्यूजन है कि अगर सब कुछ राम ही करते हैं तो हमारे कर्म का क्या। उसके बाद एक तीसरी चौपाई जहां तक मैं दोहा पहुंचा, वहां पर कुछ बातों का ये जिक्र किया गया। जब भरत जी व्याकुल हुए हैं, रामचंद्र जी वनवास चले गए हैं, उनको वनवास मिल गया है, उस समय की एक दोहा मैं पढ़ना चाहूंगा गुरुजी। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज जो है वो विधाता के हाथ में। अब हम ये गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं, जो हुई है प्रभु के विधान है वो ये इसी 6 चीज है, या एक बार हमारा कंफ्यूजन ये दूर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्लियर करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और सीधा माइक आपके पास रहने दीजिए, फिर मुझे चौपाइयों का स्मरण आप कराते रहिएगा। पहला प्रश्न आपका यह था कि आपने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दूसरा आपका भाव था कि दूसरा प्रश्न आपका कौन सा था? दूसरी चौपाई, हो यही सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ठीक। दूसरा और तीसरा यह था आपका कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ठीक है। अब आप जब कोई भी सिक्का लेते हैं तो सिक्के के हमेशा 2 बाजू होते हैं, सिक्के का एक बाजू कभी छप नहीं सकता। ठीक है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में धर्म और कर्म दोनों की समान समान मान्यता है। आप कहोगे कि धर्म अलग है और कर्म अलग है क्या? निश्चित ही धर्म और कर्म दोनों एक ही चीज है, लेकिन देखने में 2 दिखते हैं। जैसे आंख तो है लेकिन दिखाई देने में 2 लगते हैं, पर काम क्या करते हैं? वो एक ही काम करते हैं। अगर आप कर्म अच्छा करते हैं तो अच्छे कर्म करने के बाद में ही आपका धर्मार्जन होता है, वही तो धर्म का अर्जन होता है, और उसी के द्वारा आपका भाग्य बनता है, उसी के द्वारा आपका भाग्य परिश्रम। हमारे सीबी मिश्रा जी के एक मोबाइल पर मैंने एक दिन टैग पढ़ा था, उस पर लिखा है परिश्रम सौभाग्य की जननी है, ऐसा उनके ऊपर का एक टैग पढ़ा था। वो चीज मुझे याद आ गई। जैसे कि अगर आपने कर्म क्या किया, कर्म ये किया कि सामने वाले को जय सिया राम कहा, आपने कर्म किया कि जय सिया राम किया, उसके बदले में उसके मन में धर्म की भावना जगी कि सामने वाला भी अच्छा है, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय रस कभी सज्जन चीना। जो व्यवहार रावण के साथ था, व्यवहार करने से यानी कर्म करने से वो राम जी का, क्षमा करें, हनुमान जी का अलग था, लंका जला दी और विभीषण का घर बचा दिया। तो आपका कर्म ही आपके धर्म को निर्माण करता है और वही आपकी सुरक्षा व्यवस्था बनाता है, भाग्य बनाता है। ठीक है। तो भाग्य और कर्म दोनों एक ही है, लेकिन सिक्के के अलग अलग पहलू है। अब रहा सवाल, प्रश्न ये उठता है कि होइए सोई जो राम रचि राखा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर सब हम ही बना लेंगे तो कुछ तो भगवान ने अपने पास में रखा होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है,
पर सॉफ्टवेयर का सारा मेंटेनेंस वो अपने पास रखती इसीलिए है क्योंकि अगर उसने एक ही बार में सॉफ्टवेयर बेच दिया और उसका बाकी का काम नहीं संभाल कर रखा तो कंपनी डूब जाएगी। कंपनी क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। उसी प्रकार भगवान भाई यही कहते हैं कि सब कुछ अगर मैंने मनुष्य के हाथों में दे दिया सब कुछ, तो फिर वह राम नाम का आश्रय नहीं लेगा, और जब राम नाम का आश्रय नहीं लेगा तो कुछ विधर्मियों के अनुसार यहीं पे गड़े रहना पड़ता है, कयामत के दिन एक ही दिन जवाब देना पड़ता है, फिर कोई धर्म नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी। इसलिए भगवान ने महत्वपूर्ण 6 चीजों को अपने पास रखा। एक, हानि लॉस, लाभ फायदा, जीवन जन्म देना, मरण मृत्यु, हानि लाभ जीवन मरण, यश यानी कि किसी को यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अपयश। अब ये 6 चीजों की विशेषता क्या है ये भी समझ लीजिए। हानि यानी लॉस, ये आता कब है? ये आता तभी है जब हम अपने जीवनों में गलत प्रकार के निर्णय लेते हैं या गलत प्रकार के कर्म करते हैं या गलत प्रकार के धार्मिकता की मानसिकता हमारी बदल जाती है। उदाहरण के लिए प्रताप भानु ने ब्राह्मण भोजन कराया, गलत नहीं किया उसने, ब्राह्मण भोजन कराना गलत नहीं था, पर गलत हाथों से प्रताप भानु ने भोजन करवाया, इसलिए उसको रावण के रूप में जन्म लेकर के आना पड़ा। इसीलिए हानि अपने कर्मों के अनुसार होती है, लेकिन परमेश्वर उसका निर्णय देने के लिए, उसका रिजल्ट देने के लिए रहता है। लाभ यानी फायदा, बेनिफिट। तो अगर बेनिफिट अपने ही बलबूते पर आ जाएगा तो भगवान की जय जय कौन करेगा प्यारे? हानि लाभ जीवन जन्म अगर हर कोई दे सकता तो परमेश्वर नाम का तत्व ही इंसान मनुष्य बुला देगा। और मरण पर रावण ने विजय प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई नहीं जी पाया। इस पृथ्वी तल के रसातल का यह गुण है कि उसको पुनः वापस जाना पड़ेगा। यह मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में आने वाले को जाना पड़ता है। यह भाव जब तक नहीं रहेगा तब तक मोक्ष की कामना उसके मन में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए मरण, हानि लाभ जीवन मरण और यश, अगर हर एक व्यक्ति को अपने कर्मानुसार यश प्राप्त हो जाएगा तो उसे अभिमान आ जाएगा कि किया मैंने। यश और अपयश, मैं कभी हारता ही नहीं हूं, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये अपयश की मानसिकता जब तक उत्पन्न नहीं होती या डर नहीं उत्पन्न होता तब तक अच्छा काम कोई करना चाहता नहीं। आप माइक पर अच्छा इसलिए बोलते हो कि आशुतोष जी को कोई पूछे कि हाँ भाई मैं अच्छा बोल पाता हूँ क्या नहीं बोल पाता हूँ। तो यश और अपयश वो विधि के हाथ में, आप कितना भी अच्छा बोल लोगे, मैं कितना अच्छा बोल लूंगा, लेकिन उसके बावजूद इस कथा के अंदर का रिजल्ट परमेश्वर ही देंगे। महाराज को कोई लोग कहते हैं महाराज फालतू इधर उधर की बातें करते हैं, कोई कहता है महाराज अच्छी बोलते हैं, कोई कहता है महाराज अच्छा गाते, कोई कहता है महाराज का स्वर बिगड़ गया, कोई कहता है महाराज की बोली बिगड़ रही है आजकल के समय काल में, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो इसलिए हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश विधि हाथ है। तो अपने को क्या है, जगन्नाथ के चरणों में पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ राम जी विराजे पड़े रहो। झंझट करने का काम नहीं है। भगवान ने आश्वस्त किया है कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, चिंतन में लीन रहो। इसलिए भगवान ने 6 चीज अपने अंडर कंट्रोल में रखी है। आशा है थोड़ा बहुत उत्तर ठीक ठाक मिला होगा। एक मेरे से गलती हुई बोलने में। गौसेवा में रमेश झा जी 300 रुपए का सहयोग दिए हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। और जो लोग नृत्य करना चाहते हैं या कुछ संगीत रखना चाहते हैं वो लोग आएंगे। बच्चे अगर श्लोक वगैरह कोई पढ़ने